हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं एसके सरोज, इंग्लिश टीचर। आज इंग्लिश में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया चीज। वैसे हम सभी को पता है कि आज के दौर में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। हर एक कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, हर एक कोई इंग्लिश के पीछे पागल है। पर होता क्या है, रियल इंग्लिश के अभाव में वो प्रॉपर रूप से इंग्लिश को नहीं समझ पाता है। परिणाम गलत इंग्लिश का उच्चारण, गलत इंग्लिश का प्रयोग, जिसके कारण वो क्या होता है कि सोसाइटी में या अपने दोस्तों के सामने एक फन बन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश की शुरुआत एकदम छोटी सी छोटी बातों को बारीकी से समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए सही काम किया, आप वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तभी आप लाइक, नहीं पसंद आने से आप अनलाइक कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लाइक होने से आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन जो है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इंग्लिश होता क्या है। अगर हम इंग्लिश की बातें करते हैं तो आखिर इंग्लिश है क्या चीज? तो फ्रेंड्स, सबका एक ही जवाब होता है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जिस तरह से हिंदी हमारी भाषा है, वैसे हमारे देश में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है। तो हम लोग जहां से बिलोंग कर रहे हैं वहां में हिंदी सबसे ज्यादा मदर टंग में। लेकिन इंग्लिश हमारी एक दूसरी भाषा है, इसे हमें सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आज इसकी जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक कोई चाहता है कि उसके हिंदी बोलने के क्रम में 2-4 शब्द इंग्लिश हो जाए। लेकिन इसमें कुछ लोग अच्छे से बहुत एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, कारण उनका बेसिक स्ट्रांग होता है, वो पहले से जानते हैं इसलिए फ्लुएंटली बोलते हैं। पर हमें नहीं आता है, लेकिन उसको बोलते हुए देख करके अपने मन में भी होता है कि क्यों नहीं सीख सकते। तो फ्रेंड्स, वही इंग्लिश है, एक दूसरी लैंग्वेज है, इसको हमें सीखना है। तो दूसरी भाषा को जब भी हम सीखते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके कुछ बेसिक चीज, उसके कुछ ऐसे चीजों को हमें जानकारी लेना होता है। तो सबसे पहले जब भी दूसरी भाषा को सीखते हैं तो उस भाषा के सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, हमें उस भाषा के अल्फाबेट को देखना होता है कि उसके अल्फाबेट क्या है। तो इंग्लिश के अल्फाबेट के बारे में मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। ए से लेकर के जेड तक के टोटल होते हैं अल्फाबेट, इसकी संख्या टोटल 26 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 26 लेटर्स हो गए। अल्फाबेट्स को जानने के बाद हमें इसके क्या होता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वर्ड्स का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो ये तो आपको इंग्लिश अगर सीखने के लिए आ रहे हैं और आपके पास वर्ड्स नहीं है तो बेकार है। ये वर्ड्स तो आपने बचपन से ही नहीं जानने के बावजूद भी आपके बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं आपके पास होता है। तो इस प्रकार वर्ड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो वर्ड्स के फॉर्मेशन के बाद ही हम इंग्लिश के ऊपर इसके बातों को हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको देखना है। तो अब शुरुआत की बातें तो हमने शुरू किया इंग्लिश। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। फिर इंग्लिश को जानने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना होगा? तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट्स, जो कि हम बचपन से पढ़ रहे हैं और जानते हैं। अल्फाबेट्स के बाद वर्ड्स का फॉर्मेशन, वर्ड्स का फॉर्मेशन किया, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स हैं। वर्ड्स के बाद आते हैं कि इंग्लिश के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो अब वर्ड्स के बाद जो कुछ भी हम पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा दायरा? तो वर्ड्स के बाद जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो हमारा होगा सेंटेंस। सेंटेंस, क्योंकि जब तक सेंटेंस का नॉलेज नहीं होता है, वर्ड्स का प्रॉब्लम या इंग्लिश के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहां चर्चा करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। और ये चीज मैंने आपसे अभी कर रहा हूं, मैंने एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स से भी पूछा, बहुत सारे अन्य लोगों से भी पूछा कि व्हाट इज सेंटेंस। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे एक ही जवाब दिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स,
ये जो डेफिनेशन मुझे बताया गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट्स ट्रू और फॉल्स, ये चीज आपको अपने आप यहां में समझ में आएगा। देख ले, ही बॉय इज गुड, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है he is a good boy। अब सॉरी फ्रेंड, तो ही बॉय इज गुड जबकि ही इज अ गुड बॉय। तो देखें कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या यह सेंटेंस है या ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है? तो जो हमारा डेफिनेशन दिया गया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense। तो ये देखें, अगर हम सीधे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, ये हमारा डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ये डेफिनेशन के अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहां में ये सेंटेंस नहीं होता है क्योंकि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इट डज नॉट क्लियर इट सेंस, व्हाइल दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्रिएट्स अ कंप्लीट सेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा कि सेंटेंस के एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि ये हम देते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिर्फ इतना देते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, तो यहां में ये गलत होता है। इसलिए इसके साथ हमें ये लाइन भी जरूर ऐड करना होगा, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सेंटेंस के कंसेप्ट को देखा। अब हमें इसके टाइप्स को देखना है। तो फ्रेंड्स, जब इसके टाइप्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं तो सेंटेंस जो होते हैं कितने टाइप्स में होंगे, सेंटेंस के कितने टाइप होंगे। सिंपल सी होते हैं कि सेंटेंस डिफरेंट ग्रामर के बुक में आप देखेंगे तो डिफरेंट ग्रामर के बुक में सेंटेंस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो जनरली आप जानने के लिए कि सेंटेंस को 5 पार्ट्स होते हैं। कितने? 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स जो सेंटेंस को होते हैं तो वो कौन कौन होते हैं हम देखते हैं। तो नंबर 1 इसे बोला जाता है एसर्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस हो गया एसर्टिव, जबकि इसका दूसरा हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, जबकि इसका तीसरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, सॉरी, जबकि नेक्स्ट नंबर 4 होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, और लास्ट वन नोन एज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, दीज आर द पार्ट्स ऑफ या और काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव, ये 5 टाइप्स के सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। अब हम इसके वन बाय वन अगर कंसेप्ट को देखते हैं तो सबसे नंबर 1 में हमारा आता है एसर्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, एसर्टिव। अब यहां में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के द्वारा किसी काम के होने का या नहीं होने के बारे में पता होता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिस वाक्य के द्वारा हमें यह पता चलता है कि या तो काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, तो उसे हम एसर्टिव कहते हैं। और बेहतर ढंग से जानने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एसर्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
अच्छे से जानकारी के लिए असर्टिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस से काम होने की बात पता चलता है वो अफर्मेटिव होता है। और नेगेटिव दूसरा होता है। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? तो जिस वाक्य से काम के नहीं होने का पता चलता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से क्लियर होगा कि व्हाट इज असर्टिव। तो द सेंटेंस विच क्रिएट्स वर्क इज गोइंग ऑन और वर्क इज नॉट गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड असर्टिव। For better understanding, assertive can be divided into two parts. Affirmative. Affirmative tells the work is going on, while negative tells work is not going on. That's the difference between affirmative and negative. Okay, students? Sorry, friends. तो अब हमने देख लिया कि assertive. Assertive के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है यह आता है interrogative. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? Interrogative. इंटेरोगेटिव क्या होता है? तो बहुत सारे जवाब मिलता है कि इंटेरोगेटिव जब कोई किसी से क्वेश्चन करता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। सॉरी, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि पूछना ही तो क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन क्या पूछना है? हम जब किसी से कुछ भी पूछते हैं तो दैट्स अ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन क्या हाथ आया? पूछना ही तो क्वेश्चन है। तो दैट्स व्हाई वी से व्हेन समवन आस्क्स टू समवन, व्हेन समवन आस्क someone about something, that is called interrogative. जब कोई किसी से कुछ भी पूछता है वो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन इसको भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा से जानने के लिए इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और दूसरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेकेंड। और फ्रेंड्स आपका एक ही जवाब होगा, मैंने तो ऐसा नहीं जाना है, मैंने ऐसा तो नहीं पढ़ा है। आपने सचमुच में हो सकता है नहीं पढ़ा है। यह मैंने क्या बताया था कि हर एक बात को बारीकी से, एकदम छोटी से छोटी बात को आपको जानकारी दूंगा। इसलिए इंटेरोगेटिव यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन हम बेहतर से जानने के लिए इंटेरोगेटिव के दो पार्ट में बांटा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकेंड। क्योंकि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है और सेकंड क्या होता है, इसके बीच हमें डिफरेंस को देखना है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हिंदी से जानने के लिए ये बोलता है कि क्या जिसमें पहले लगा हो, यानी कि क्या पहले लगा रहे, कोई भी सेंटेंस हो और जिसमें क्या अगर पहले लगा होता है तो वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, क्या यह एक कलम है? क्या तुम मेरे दोस्त हो? ठीक उसी प्रकार इंग्लिश से कहते हैं कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होगा, तो इसको हम यूं बोलते हैं कि स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है। सेम वे इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होगा, तो यही क्वेश्चन होता है कि जिसमें क्या या क्यों आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, वह हो गया इंटेरोगेटिव सेकंड। इंग्लिश से हम कहेंगे तो यह कहेंगे कि स्टार्ट विद WH वर्ड। जो WH वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन से स्टार्ट होता है वो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। दूसरे तरीका से यह जान सकते हैं कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट मींस ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर केवल यस या नो में होता है। यस या नो में अगर जिसका आंसर होता है तो वह इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो से ज्यादा शब्दों में होता है उसे इंटेरोगेटिव सेकंड कहते हैं। जैसे कि क्या तुम मेरे भाई हो, तो हां या ना। क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो हां या ना। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, हां या ना से जवाब नहीं होगा। वहां कौन बैठा है, हां या ना से जवाब नहीं होगा। तो यही इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के बीच है। इसी को हम इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डू यू नो मी, आर यू कॉलिंग मी। तो ये सब इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, इंटेरोगेटिव सेकंड। वेयर आर यू गोइंग, इंटेरोगेटिव सेकंड, क्योंकि स्टार्ट विद WH वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर 3,
नंबर 3 में आ गया इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस के द्वारा या तो आज्ञा दिया जाता है या निवेदन किया जाता है, यानी कि द सेंटेंस बाय विच वी पास रिक्वेस्ट और ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव को अच्छा से जानने के लिए फिर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंपेरेटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा से जानने के लिए इंपेरेटिव के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है ऑर्डर और सेकेंड पार्ट हो जाता है रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड्स यहां में आपने देखना है कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्डर जब हम कोई काम करने के लिए किसी को फोर्सली बोलते हैं तो वो ऑर्डर हुआ, और जब हम रिक्वेस्ट मैनर में यूज करते हैं तो वो रिक्वेस्ट हुआ। अब ऑर्डर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक में कहते हैं कि काम करो तो वह हो गया ऑर्डर का पॉजिटिव, और एक में बोलते हैं काम मत करो तो वो ऑर्डर का हो गया नेगेटिव। सेम वे रिक्वेस्ट के भी 2 पार्ट हो गए, एक हो गया पॉजिटिव यानी कि कीजिए, और एक होगा मत कीजिए तो नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं हे कम हियर, तो ऑर्डर पॉजिटिव, डोंट सिट हियर ऑर्डर नेगेटिव, प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट का पॉजिटिव, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी रिक्वेस्ट का नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने इंपेरेटिव ओके किया। इंपेरेटिव के बाद नेक्स्ट नंबर 4 आ जाता है आपका एक्सक्लामेटरी। क्या? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? इसे बोला जाता है कि एट द टाइम ऑफ सडन फीलिंग, एट द टाइम ऑफ सडन फीलिंग वॉट एवर वी स्पीक दैट बिलोंग्स टू एक्सक्लामेटरी। यानी कि एकाएक जब हमारी बातों में, एकाएक जब हमारी सोच में बदलाव आती है और उस बदलाव के बाद हमारे मुंह से एकाएक अलग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिस शब्द के बारे में हम कल्पना करके नहीं होते हैं, सोच के नहीं बैठे होते, एकाएक निकल आता है। उदाहरण के लिए सपोज करो कि आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने एक पत्थर मारा, क्या आप सीधे चलते रहोगे? नहीं। तो फिर एकाएक आपकी सोच में बदलाव होगी, क्योंकि आप जा रहे हो तो सीधे तो नहीं जा रहे होगे, कुछ ना कुछ सोचते हुए, कुछ ना कुछ मनन करते हुए जा रहे होगे। लेकिन जब चोट लगी तो आपके मुंह से अनायास शब्द निकला, ओ माय गॉड, तो दैट्स बिलोंग्स टू एक्सक्लामेटरी। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है नंबर 5, इसमें बोला जाता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी का भी कोई पार्ट नहीं होता है, और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है सो ऑप्टेटिव है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है क्या? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक वाक्य, यानी कि इसके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, केवल कल्पना करना होता है। जैसे किसी को हम विश करते हैं या ब्लेस करते हैं, तो विश करें या ब्लेस करें टोटल इमेजिन का होता है। या हम कोई इमेजिनेशन खुद को करते हैं कि इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, काश मैं अपने देश का प्रधानमंत्री होता। नॉट रिलेटेड विद रियलिटी, सिर्फ इमेजिनेशन है, कल्पना करना है। जैसे हम किसी को, कोई हमें या हम किसी को देते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो फिर क्या होता है? ईश्वर करे आपकी आयु लंबी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब ऑप्टेटिव में आ गया। तो देखा फ्रेंड्स कि आपने आज सेंटेंस के बारे में क्लियर किया कि सेंटेंस क्या होती है, ये कंसेप्ट मैंने पहले खत्म कर दिया था। इसके बाद इसके 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। फिर मैंने 1 बाय 1 करके सारे सेंटेंस के टाइप्स का कंसेप्ट पूरा किया। असर्टिव क्या होता है? तो जिस सेंटेंस से काम का होने का या काम का नहीं होने का, इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग assertive can be divided into 2 parts, affirmative and negative. तो affirmative tells work is going on, affirmative बोलता है काम चल रहा है या काम जारी है या काम होता है, और negative बोलता है काम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार interrogative, when someone asks someone about something, जब कोई किसी से कुछ पूछता है, that is called interrogative। इसके भी 2 पार्ट हुआ, interrogative first और interrogative second। तो interrogative first होता है ऐसे क्वेश्चन, सेंटेंस जिसमें क्या पहले लगा हो हिंदी से या इंग्लिश से, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और इंटेरोगेटिव सेकेंड जिसमें क्या क्यों कैसे वाक्य के अंदर होता है या इंग्लिश से
WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन से स्टार्ट होता है, वो इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। उसके बाद इंपेरेटिव, ऐसे सेंटेंस, द सेंटेंस बाय विच वी पास रिक्वेस्ट और ऑर्डर इज कॉल्ड इंपेरेटिव। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंपेरेटिव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि इंपेरेटिव होता क्या है, तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य से आदेश दिया जाए या निवेदन किया जाए। दो पार्ट, आदेश का ऑर्डर, रिक्वेस्ट, निवेदन का रिक्वेस्ट। ऑर्डर के भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम ऑर्डर देते हैं कि यह काम करो तो ऑर्डर का पॉजिटिव होता है, जब हम ऑर्डर देते हैं कि यह काम मत करो तो ऑर्डर का नेगेटिव होता है। सेम वे रिक्वेस्ट का भी हो गया कि यह काम कीजिए तो रिक्वेस्ट का पॉजिटिव, यह काम मत कीजिए तो रिक्वेस्ट का नेगेटिव। एक्सक्लामेटरी हमारा क्लियर हो गया कि एक्सक्लामेटरी क्या होता है कि जब एकाएक हमारी सोच में बदलाव आती है और उस समय हमारे मुंह से जो भी अनायास शब्द का उच्चारण होता है वो एक्सक्लामेटरी होता है। फिर ऑप्टेटिव, जब हम कल्पना करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस का किस तरह से बंटवारा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें, क्योंकि मुझे अगला चीज भी आपको क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बातें होती है जिसको कि आपको जानना है। इसमें यह होता है कि सेंटेंस के बारे में आप उसके कुछ फॉर्मेशन होती है जिसको कि जानना जरूरी है। तो अब इस वीडियो में आपको ये चार्ट बता देता हूं। ये चार्ट आपको होना चाहिए जिससे कि आप इंग्लिश को अच्छा से जान सको, क्योंकि ये चार्ट, इसको बोला जाता है चार्ट ऑफ केस या केस चार्ट। ये बहुत ही जरूरी होता है। इसका नॉलेज नहीं होने से आपका इंग्लिश यूं ही रह जाएगा, ये सपना हम कैसे सीखें। अगर यह नॉलेज आपको आ जाता है तो इंग्लिश में बड़ी बड़ी सेंटेंस है, बड़ी बड़ी बात को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये केस के तीन पार्ट होते हैं। इसको बोला जाता है नॉमिनेटिव, या इसे ही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा होता है पोजेसिव, जबकि तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। इन सब के दो दो पार्ट होते हैं। इसमें ये दो पार्ट जो बोला जाता है इसको बोला जाता है नंबर। इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर, प्लूरल। अब नीचे हमें देखना है पर्सन। तो पर्सन जो होता है नीचे आएगा। फ्रेंड्स, यहां देखना है इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं। पहले को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो इसको बोलने वाला बोलते हैं, यानी कि स्पीकर। दूसरा पर्सन होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड पर्सन। यह होता है लिसनर, यानी कि सुनने का काम करता है, इसलिए हो गया सुनने वाला। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, यानी कि अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो हो जाता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव के सिंगुलर में आता है आई, जबकि इसके प्लूरल में आता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, इसलिए इसको हम देते हैं यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, जबकि इसके प्लूरल में आता है केवल दे। अब यहां आई का रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी
वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन से जोड़ा जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं माय या माइन, सॉरी फ्रेंड्स, माय और माइन। तो फ्रेंड्स यहां में आपने क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन माय और माइन। तो दोनों के बीच डिफरेंस ये होता है कि माय का प्रयोग नाउन से पहले और माइन का प्रयोग नाउन के बाद होता है। जैसे दिस इज माय पेन, इसमें नाउन पेन है, पेन से पहले किया। और दूसरा तरीका होता है कि दिस पेन इज माइन, यानी कि माइन नाउन के बाद हो गया। ठीक वी का उसी प्रकार होता है, आर एंड आर्स। यू का हो गया आपका योर या योर्स। ही का यहां हो जाता है हिज, शी का हर, इट का होता है इट्स, और दे का यहां हो जाएगा दियर। जबकि आई जब काम करता है तो आई होता है, लेकिन आई के ऊपर जब दूसरा कोई काम करता है तो यह बन जाता है मी। ठीक उसी प्रकार वी के ऊपर दूसरा जब काम करता है तो यह हो जाता है अस। यू काम करता है तो भी यू होता है, और यू के ऊपर जब दूसरा काम करता है तो वह भी यू ही होता है, पर सेंस इसके चेंज होते हैं। और ही पे जब कोई काम करता है तो यह बन जाता है हिम, शी पे काम करने से हर, और इट पे काम करने से इट। जबकि दे पे काम करने से यह बन जाता है देम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार्ट है। अब इसको एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आई का अर्थ होता है, सबको पता है, मैं। वी का होता है हम या हम लोग। माय और माइन दोनों का एक ही अर्थ होता है, मेरा, मेरे या मेरी। आवर का हमारा या हमारे, हमारी। मी का मुझे या मुझको। अब यहीं पे देखना है फ्रेंड्स कि कई बार हो जाता है कि मुझे पता है, तो काम करने वाला है, लेकिन मुझे का तो अंग्रेजी मी होता है। पर मुझे पता है तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसका हो जाता है, मुझे का अंग्रेजी यहां हो जाता है आई, क्योंकि आई नो। आई नो के लिए हम हिंदी तो बोल देते मुझे पता है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है, ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो आई बनता है। ठीक उसी प्रकार अस है, तो अस का अर्थ होता है हमें या हमको। ठीक है फ्रेंड्स, यू मतलब तुम भी या तुम लोग। ठीक उसी प्रकार योर या यू मतलब तुम लोग, या इसका यह भी बन सकता है आप लोग। यू का दोनों चीज होता है, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार यहां हो जाएगा तुम्हारा या आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां यू है तो या तो होगा तुम्हें या तुमको, आपको या आप लोगों को। ठीक, ही वह यह मेल के लिए प्रयोग होता है, शी वह यह फीमेल के लिए प्रयोग होता है, इट मतलब यह मनुष्य को छोड़ करके बाकी शब्द के लिए प्रयोग होता है। जबकि दे वे या वे लोग। हिज उसका भी इसका मीनिंग होता है और उसकी भी, पर यह जवाब आता है किसके लिए, मेल के लिए। ठीक, हर का अर्थ भी होता है उसका या उसकी, यह आता किसके लिए, तो फीमेल के लिए। जबकि इट्स मतलब होता है इसका या इसकी, ये मनुष्य को छोड़ करके बाकी सब जानवर पक्षी सब के लिए। दियर मीन्स उनका, उनके या उनकी। ठीक उसी प्रकार हिम उसे मेल है, हर उसे फीमेल है, इट इसे मनुष्य को छोड़ के सबके लिए, देम वे या वे लोग। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि मैंने ये केस चार्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर आप कोई भी सेंटेंस, चाहे टेंस पढ़ रहे हो, इंपैरेटिव पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, डिग्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगा।
अगर ये आपके दिमाग में आ जाता है और इसे समझ सकते हो, समझ लेते हो, तो आगे आने वाले कोई भी अंग्रेजी सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। अगर वीडियो आपको सही लगा तो आप इसे लाइक